तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है यह लड़ा गया 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। और किन के बीच था? तो यह था मराठों और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठे और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठों में आप जानते हैं कि इस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव थे इस समय पेशवा। और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। तो अब पानीपत के युद्ध के क्या कारण थे इसकी हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पानीपत में आप जानते हैं कि 3 युद्ध हुए थे पानीपत में। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। तो ये पानीपत में कुल 3 ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए। और तीसरा युद्ध जो है वह मराठों के बीच और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। और यह युद्ध मराठों के लिए बहुत घातक रहा। इसने मराठों का जो एक छत्र भारत पर राज करने की जो उनकी मंशा थी उस स्वप्न को पूरी तरह से तोड़ दिया। और उनको बहुत घातक इससे गंभीर आघात पहुंचा। और उत्तर भारत जीतने की और पूरा नियंत्रण स्थापित करने की उनकी जो मंशा थी वह भी खत्म हो गई। तो यह 3 युद्ध लड़े गए थे। 1526 आप जानते हैं कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1556 है अकबर और जो अफगानों के सेनापति थे हेमू उनके बीच में। और फिर 1761 ये आज हम देख ही रहे हैं। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली जो है इसने 1748 से 1767 तक कुल 7 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने कुल 7 बार आक्रमण किया था भारत पर 1748 से लेकर 1767 तक। और 1761 में उसका यह 6वां आक्रमण था। उसके पहले वह 5 आक्रमण कर चुका था। तो अब इसमें युद्ध के कारणों की बात करें कि इस युद्ध के क्या कारण थे पानीपत के तृतीय युद्ध के। तो इसमें 2-3 जो सबसे प्रमुख कारण हैं हम उनकी बात करते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है अभी जब हम बात कर रहे थे कि पेशवा की तरफ से रघुनाथ राव ने जो अहमद शाह अब्दाली जो इसके पहले भारत में आया था और उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो उसने अपना मीर बख्शी नजीबुद्दौला को बनाया था। और रघुनाथ राव द्वारा जब नजीबुद्दौला को हटा दिया गया तो इससे अहमद शाह अब्दाली बहुत नाराज हुआ। तो पहला कारण था रघुनाथ राव द्वारा नजीबुद्दौला को हटाना। नजीबुद्दौला जो मीर बख्शी था मुगल दरबार में, नजीबुद्दौला को हटाना ये पानीपत के युद्ध के कारणों में पहला कारण था। दूसरा कारण था कि इसी समय जब 1757 में रघुनाथ राव ने नजीबुद्दौला को हटाया तो फिर उसी समय जब अहमद शाह अब्दाली ने अपने पुत्र को जो तैमूर था उसको पंजाब का प्रतिनिधि बनाया था और पंजाब उसके नियंत्रण में छोड़ करके अहमद शाह अब्दाली वापस लौट गया था। तो मराठों ने रघुनाथ राव ने पंजाब में भी प्रवेश किया और उस पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसके पुत्र तैमूर को वहाँ से निकाल दिया। तो यह भी पानीपत के युद्ध के कारणों में एक अहम कारण था। तो दूसरा कारण हम कह सकते हैं पंजाब में अब्दाली के पुत्र तैमूर का निष्कासन
तैमूर का निष्कासन। तो रघुनाथ राव ने पंजाब में अब्दाली के पुत्र तैमूर को वहाँ से हटा दिया था। इससे भी अहमद शाह अब्दाली काफ़ी नाराज़ था। और तीसरा जो कारण है जो समझ में आता है कि मराठों की जिस हिसाब से रणनीति थी वह उत्तर भारत पर और साथ ही दक्षिण पूरे भारत पर एक छत्र शासन स्थापित करने की, इससे अन्य जो दूसरी अन्य जो क्षेत्रीय स्वायत्त शक्तियाँ थीं जैसे कि जाट थे और साथ में अवध में नवाब थे और रूहेला सरदार थे, तो इन सभी अन्य शक्तियों ने उनको लगने लगा कि यदि मराठे का कुछ किया नहीं गया और मराठों को रोका नहीं गया तो धीरे धीरे करके वह पूरे भारत पर अधिकार कर लेंगे और एक एक करके उनकी भी बारी आ सकती है। जैसा कि अवध के नवाब भी डरे हुए थे और जाटों ने मराठों की उस रणनीति से कोई मदद नहीं की क्योंकि मराठे उनसे संधि नहीं हो सकी और अन्य दूसरी जो शक्तियाँ थीं इसी वजह से उनको डर लगने लगा था। तो यही वजह है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यदि अहमद शाह अब्दाली मराठों को हटा करके पीछे कर देता है तो कम से कम अवध बचा रहेगा बाद में, नहीं तो मराठे पंजाब को जीतने के बाद मुग़ल दरबार में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद हो सकता है अवध को भी छीन लें। तो यही सब वजह थी कि अन्य क्षेत्रीय शक्तियों ने भी अहमद शाह अब्दाली को निमंत्रण दिया कि वह आए और मराठों को पराजित करें। तो एक कारण यह भी था। तो इसको हम कह सकते हैं क्षेत्रीय शक्तियों का मराठों से डर। तो ये 2-3 अहम कारण थे पानीपत के तृतीय युद्ध के। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में जो लड़ा गया 14 जनवरी 1761 को, इसमें आप जानते हैं क्या हुआ कि मराठे अहमद शाह अब्दाली से पराजित हुए और अन्य किसी भी क्षेत्रीय शक्ति ने मराठों की मदद नहीं की और इसी वजह से और दूसरे भी कारण थे जिससे कि मराठे पराजित हुए। तो इस युद्ध से इसमें बीच में कुछ जो है उससे बहुत पूछा जाता है, जैसे कि पेशवा उस समय अभी बताया पेशवा बालाजी बाजीराव थे। पेशवा बालाजी बाजीराव थे और इस युद्ध के लिए उनके जो एक पुत्र थे विश्वास राव, वह इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। विश्वास राव बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। बालाजी बाजीराव ने विश्वास राव को भेजा और यह उस युद्ध के नेतृत्व करता थे, लेकिन जो वास्तविक रूप से उस समय युद्ध का संचालन और जो वास्तविक शक्ति है वह सदाशिवराव भाऊ के हाथ में थी। सदाशिवराव भाऊ वास्तविक नेतृत्व करता थे, सदाशिवराव भाऊ थे। और उसके बाद एक दो इसमें और चीज़ें पूछी जाती हैं कि मल्हार राव होलकर और महादजी सिंधिया दोनों ही इस युद्ध में पराजित होकर भाग गए, मल्हार राव होलकर और महादजी सिंधिया भी। तो इसमें दो और नाम महत्वपूर्ण हैं। एक तो मराठों की तरफ से लड़ते हुए मराठा तोपखाना के जो प्रमुख थे इब्राहिम गारदी, उनके विषय में बहुत पूछा जाता है। तो वह पेशवा की तरफ से मराठों की तरफ से मराठा तोपखाने के प्रमुख थे इब्राहिम गारदी। मराठा तोपखाने का प्रमुख था। इब्राहिम गारदी मराठा तोपखाने का प्रमुख था और मल्हार राव होलकर और महादजी सिंधिया पराजित होकर के जब भाग गए तो उसमें इस युद्ध में विश्वास राव और सदाशिवराव भाऊ भी मारे गए और कई अन्य मराठा सरदार भी मारे गए। और कहते हैं कि इस युद्ध में लगभग 75,000 से अधिक मराठे
पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे गए और यह मराठों के लिए बहुत भयंकर युद्ध था। इससे मराठों को बहुत क्षति हुई। तो एक और नाम है जो इस युद्ध में महत्वपूर्ण है, वह है गोविंद बल्लाल खेर, जो बताते हैं कि वह खाद्य और रसद सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रहा था। गोविंद बल्लाल खेर जो है वह खाद्य रसद सामग्री पहुंचाने की उसकी जिम्मेदारी थी। तो यह पूछा गया है कि इस युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में कैसे स्थिति थी। तो नेतृत्वकर्ता विश्वास राव थे और वास्तविक जो शक्ति है वह सदाशिवराव भाऊ के हाथ में थी। इब्राहिम गारदी के विषय में बहुत पूछा गया है कि यह मराठा तोपखाने का प्रमुख था और इब्राहिम गारदी मराठों की तरफ से इस युद्ध में बहुत बहादुरी से लड़ा और जैसे अन्य मराठा सरदारों ने इस युद्ध में अपनी जान दी, उसी तरह से इब्राहिम गारदी भी इस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया और लगभग 75,000 मराठों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई। तो इस तरह से यह युद्ध रहा और मराठों की हार हुई। अब मराठों की हार के पीछे जो कारण थे कि वही, जैसे कि मराठों की जो रणनीति थी वह अपनी रणनीतियों से, अपने व्यवहार से मराठों ने अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को नाराज कर दिया था। जैसे कि जाट राजा सूरजमल से उनके संबंध अच्छे नहीं थे और अवध के नवाब से भी मराठों ने मिलने की कोशिश नहीं की। तो अब इसलिए अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। तो ये कारण थे। और अब हम देखते हैं इस युद्ध में अब इसके बाद क्या हुआ। तो जैसा कि हमने बताया, यह सबसे अधिक पूछा जाता है कि मराठों का पानीपत के युद्ध में हार के बाद मराठों का जो पूरे भारत पर एक छत्र राज करने का जो स्वप्न था, दिल्ली विजय का जो स्वप्न था, यहीं से टूट जाता है और फिर कई साल लग जाते हैं मराठों को अपनी शक्ति को मजबूत बनाने में। तो कई इतिहासकार यह मानते हैं कि इससे मराठों को बहुत गहरा आघात पहुंचा और फिर वह उठ नहीं सके और उनका स्वप्न हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन दूसरे भी अन्य इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि यह आघात इतना गहरा नहीं था कि मराठों का इससे सारी शक्ति और उनका जो वर्चस्व है खत्म हो गया, क्योंकि बाद में महादजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर जैसे जो नेता थे इस युद्ध से जो बच निकले थे, उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत किया और बाद में फिर से मराठों का एक वर्चस्व स्थापित किया। क्योंकि आप जानते हैं 1772 में महादजी सिंधिया ही थे जिन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को फिर से इलाहाबाद से ले जा कर के दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, जो 1765 में इलाहाबाद की संधि से दिल्ली में रह रहा था, इलाहाबाद में रह रहा था और डर के मारे वह दिल्ली नहीं जा रहा था। तो 1772 में महादजी सिंधिया ने 1772 में महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पानीपत के युद्ध मराठों के लिए जरूर घातक था, पर ऐसा नहीं कि इससे मराठों का जो वर्चस्व है और पूरी तरह से मराठे नष्ट हो गए।